वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। मुहर्रम उल हराम ख़त्म हो चुका है और मुहर्रम के महीने में जब हमने नईम पजोदा साहब से बात की या फिर पीटीआई लीडरशिप से बात की तो उन्होंने कहा था कि हम मुहर्रम के बाद अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। अगर मुल्क की सियासत की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मखसूस नशिस्तों का फैसला आपके सामने है, वो भी नशिस्तें उनसे छिन गई, अब दूसरी पार्टीज़ को मिल गई। इसके अलावा जब अगर इमरान खान साहब की पर्सनल प्रोफाइल को देखा जाए गज़ल तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक्टिविटी काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक्टिव पेज नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं। और अब पीटीआई भी ये कह रही है कि मुहर्रम के बाद हम तहरीक चलाएंगे। सो ये तहरीक किस तरह की होगी? क्या इस दफ़ा कोई हतमी तहरीक होगी या फिर उसी तरह होगा कि अवाम का एक समंदर होगा और पीटीआई की लीडरशिप गायब होगी? इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, इसके साथ और भी कुछ इश्यूज़ हैं हसनैन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जिसमें ये बातें की जा रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं, अडयाला झील में कोई डील शील की बातें भी हो रही हैं। तो ये सब तमाम तर इशूज़ डिस्कस करने के लिए इफ्तिखार शराजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप लिस्ट एंकर पर्सन है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी क्योंकि इसहाक डार साहब से भी कल जब सवाल हुआ तो वो ये कह रहे थे कि किसी की विश लिस्ट हो सकती है, लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हुकूमती रहनुमाओं से भी बात होती है, ऑपोजिशन वालों से भी होती है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मेरा ख्याल में अगर विश लिस्ट की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब का जो माजी में कंडक्ट रहा है, मेरे ख्याल में उनकी विश लिस्ट पे भी यही कुछ होगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में मिल बैठना चाहिए और इस मुल्क की पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए और फैसले सारे यही पे होने चाहिए। जब शहबाज शरीफ काबीना के एक सीनियर वजीर वज़ीर दिफा ये कहें कि मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो मेरा ख्याल में फिर उसके बाद तो इसहाक डार साहब से कहें कि अगर बंद कमरे में जाके आप नवाज शरीफ से पूछेंगे तो यही करेंगे कि उनसे मुलाकात भी होनी चाहिए, उनके साथ बैठ के मामलात को तय भी करना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है इसका बाब अब बंद होना चाहिए, क्योंकि 90 की दहाई में हमने इस तरह का देखा है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, हुकूमतें भी गई हैं, लोगों को जलावतनियाँ भी इख्तियार करनी पड़ी हैं, गोया के डिक्टेटर्स के साथ एग्रीमेंट करके सियासत से 10 साल तक बाहर रहने के वायदे भी किए गए। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान यकीनी तौर पे इस सूरत हाल को लेकर डिस्टर्ब हैं और वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर गोया के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही चीज़ों को अपने हाथ में लें। लेकिन जाहिर सी बात है, इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है बकौल मौसम नकवी साहब के, कि इस वक्त क्योंकि मुल्क की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे हैं और कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, तो शायद इसीलिए ये बातें हो रही। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो गोया के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क की अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज़ नज़र आती है, मुल्क की पार्लियामान हमें कंप्रोमाइज़ नज़र आ रही है और इस तरह की चीज़ें अल्टीमेटली किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं हुआ करती। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे ये खबर कहीं और से आई थी, बट बेहतर होता कि इसको इस अंदाज में टैकल किया जाता कि इमरान खान से नहीं, कम अज़ कम उनकी जमात के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमत वक्त उनके साथ बैठेगी, गुफ्तगू करेगी और सिचुएशन को काम डाउन करेगी, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है बहरहाल अभी तक नीचे नहीं आया। और जैसे आपने इब्तिदाई में भी कहा है, इस वक्त भी तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अब मुहर्रम का गोया के एक इवेंट गुजर गया है एक तरह से, और इसके बाद शायद अब कुछ मौसम भी आगे चल के बेहतर होगा। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो समझती है कि 2008 के 24 के इलेक्शन में भी उनको फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, उसके बाद उनसे मखसूस नशिस्तें भी दोबारा छीन ली गई हैं और इसके अलावा भी उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अगर नंबर्स की हिसाब से देखा जाए तो वो जमात अगर उसको आप बिल्कुल बंद गली में धकेलेंगे तो फिर अल्टीमेटली अवामी एहतजाज और डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शिराज साहब, एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी था। हमने उस दिन पंजोदा साहब से भी बात की और भी पीटीआई के सीनियर लीडरशिप यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे कि आप पहले छोटी ईद का कह रहे थे, फिर बड़ी ईद का कह रहे थे, अब मुहर्रम के बाद का कह रहे हैं। अल्टीमेटली आपने तहरीक तो स्टार्ट करनी है, लेकिन शिराज साहब एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जब तहरीक स्टार्ट होती है अवाम भी निकल आती है, अवाम का समंदर होता है, रुकावटें तोड़ के वो इस्लामाबाद भी पहुंचते हैं। लेकिन सबसे जो लम्हा फिक्रिया है वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है जो कि उस वक्त वहाँ पे नहीं होती। वो जिस तरह एक शायर ने कहा ना कि नादा गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो क़याम के वक्त में ये बाकी चले जाते हैं। सर नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। खुद तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत इस वक्त है, इसके ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं और हम नहीं उठा रहे, बल्कि उनके अपने कारकुन, उनके अपने वोटर्स उठा रहे हैं। और वहाँ पे भी हमें एक डिवाइडेड ओपिनियन देखने को मिल रही है। कुछ का ख्याल ये है कि ये जो अवामी एहतजाज है ये बुनियादी तौर पर एक इदारे के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई से मुतरादिफ है
اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں یہ ایک جمہوری حق ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے اوپر عوام کے ساتھ سڑکوں پہ آئے اور اپنے حقوق حاصل کرے. تو میرا خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود تحریک انصاف کے اندر ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ اگر اس تحریک کو گویا کہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور عوامی طاقت کے ذریعے ہی اس ملک کی پارلیمان کو بالادست بنانا چاہتے ہیں اور اپنے سیاسی حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پہلے مرحلے پہ جو ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے بعد اگر ان کے جو اسیر قائدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوامی طاقت کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کیے جائیں تو پھر اس کو یقینی طور پہ 100% اون بھی کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی اپنی مہم کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن اگر یہ ڈیوائیڈڈ اوپینین وہاں پہ باقی رہتی ہے اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ نہیں موجودہ نظام کے ساتھ ہی آگے چلا جائے اور انتظار کیا جائے مناسب وقت کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جتنے بھی اعلانات کیے جائیں وہ جیل سے عمران خان کریں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں اگر وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہیں تو پھر کارکنوں کو آگے لے کے آنا اور اس عوامی مہم کو کامیابی سے ہمکرار کرنا میرے خیال میں ناممکنات میں سے ہوگا. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور پھر ظاہر سی بات ہے جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ ہے ٹائمنگ کا. وہ ہے کہ جب ایک خاص وقت ہوتا ہے اس کے اندر شاید اس طرح کے احتجاج کو رنگ لا سکتا ہے تو اس وقت تو میرے خیال میں سیاسی قائدین ان کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر ایک بے وقت کا راگ الاپا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس وقت دیکھا ہے آپ نے کہ پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ وہ حکومت وقت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بھائی جب آپ کو لگ رہا تھا کہ حکومت مشکل میں ہے اور حکومت آپ کے ساتھ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھی آپ ہی کے ٹی او آرز کے اوپر وہ آگے بڑھ رہی تھی لیکن آل آف اے سڈن آپ وہ مذاکرات کی ٹیبل چھوڑ کے چلے گئے اور آپ نے بتایا بھی نہیں کہ کیوں چلے گئے آپ. تو اب تو میرے خیال میں حکومت وقت بڑے کمفرٹ زون میں ہے. اس وقت ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی کمفرٹ زون میں ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے. لیکن شہزادی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ چودھری نثار سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ واپسی کی دعوتیں دی جا رہی ہیں یا پھر کیونکہ کچھ حلقوں میں یہ بھی خیال ہے پی ٹی آئی کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اڈیالہ جیل میں کوئی بات سن سکتا ہے کہ وہ صرف چودھری نثار صاحب ہی ہیں, انہی کی بات سنی جا سکتی ہے, برج کے طور پر بھی کوئی کام کر سکتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ پھر میری کچھ مسلم لیگ نون کے اکابرین سے یہ بات ہوئی ہے اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ چودھری نثار صاحب کے پاس وزیر اعظم کا جانا وہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی دراصل یہ کہانی ہے کہ وہ آپ کے پرانے دوست ہیں ایجسونین اکٹھے آپ تو آپ کے ان کے ساتھ مراسم بڑے اچھے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جا کے آپ سمجھائیں کہ سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے وہ اپنے جو ایک سٹینڈ ہے جس میں یہ ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ ایک عوامی احتجاج کے ذریعے گویا کہ پھر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے. تو گویا کہ اس معاملے پہ ان سے کہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں اور موجودہ جو اس وقت پارلیمان اس کو اپنی مدت پوری کرنے دیں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. جب ٹھیک ہو گیا. افتخار شرائط صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینئر صحافی افتخار شرائط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ موجودہ صورتحال کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت بچاتا ہے. ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.